नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु में वैज्ञानिक पर बदमाशों ने किया हमला, कार का काफी दूर तक किया पीछा। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में मायावती, 10 महीने में इमरान मसूद को बीएसपी से किया आउट। भिंड में बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी, लंबाई 1000 फीट होने का दावा, इस योजना से है प्रभावित। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न पर सीएम केजरीवाल ने टीचर्स वाइस प्रिंसिपल को हटाने के दिए निर्देश। मोदी सरकार का रक्षाबंधन पर तोहफा, सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। अब समाचार विस्तार से। यह समाचार अत्यंत दुख के साथ दिया जा रहा है कि कर्नाटक के पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनता दल एस के दिवंगत अलहाज मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल की माताजी एवं दिवंगत मोहम्मद निजामुद्दीन पटेल की पत्नी अलहाज सैयद साबिरा बेगम का संक्षिप्त बीमारी के बाद आज मंगलवार 29 अगस्त को सुबह 11:30 पर बीदर के गुदगी अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जनाजे की नमाज और तदफीन उनके पैतृक गांव हचकनल्ली तालुका और जिला बीदर में कल शनिवार 30 अगस्त को सुबह 10 बजे पैतृक कब्रिस्तान में की जाएगी। उत्तरजीवी में 3 बेटे पूर्व मंत्री दिवंगत अलहाज मोहम्मद मेराजुद्दीन पटेल, मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बीदर, मोहम्मद वजाहुद्दीन पटेल, मोहम्मद मुजीबुद्दीन पटेल और 4 बेटियां शामिल हैं। हजरत सैयद पाशा हुसैनी कादरी चिश्ती सज्जादा दरगाह बुखारिया हुमनाबाद, सैयद राशिद अली पटेल अध्यक्ष मदरसा जामिया नूरुल इस्लाम चिटगुप्पा, शायर व लेखक व एंकर मोहम्मद मुस्तफा आदिल, मोहम्मद तबरेज बांगी काउंसलर, मोहम्मद साजिद पाशा पूर्व सदस्य उर्दू अकादमी बैंगलोर, सैयद मुस्तफा कादरी सहायक प्रोफेसर व पत्रकार और मोहम्मद नसीर पाशा जिसकौम गुत्तेदार ने दुख व्यक्त करते हुए उनकी मगफिरत की दुआ की है। चिटगुप्पा के पत्रकार मुस्तफा आदिल ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। एक तरफ तो पूरा देश बेंगलोर स्थित इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिकों के प्रयासों की तारीफ करते नहीं थक रहा है, जिन्होंने मून मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने के बाद इतिहास रचा है। दूसरी ओर बेंगलुरु से ही एक वैज्ञानिक पर 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई है। हमलावरों ने न केवल वैज्ञानिक की कार का पीछा किया था, बल्कि उसकी विंडशील्ड और पिछले शीशे तक तोड़ दिए। घटना 24 अगस्त की मध्य रात्रि की बताई जाती है, जबकि इसरो मुख्यालय से एक दिन पहले भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचने का काम किया था। पीड़ित वैज्ञानिक एक प्रतिष्ठित संस्थान से ताल्लुक रखते हैं। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिक का 4 अज्ञात हमलावरों ने बाइक से पीछा किया था और उन पर जानलेवा हमला किया था। बदमाशों ने उनकी कार की विंडशील्ड और पिछला शीशा तोड़ दिया। यह पूरा मामला उस समय सामने आया जब सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज से जुड़े वैज्ञानिक आशुतोष सिंह ने ट्विटर एक्स पर इस घटना को लेकर अपना भयावह अनुभव साझा किया। मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने इमरान मसूद को 10 महीने में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिया है। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी। 3 दिन पहले मायावती ने एक अहम बैठक बुलाई थी। बता दें कि इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद ने सहारनपुर से मेयर का चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ने उनको करारी शिकस्त दी थी। अपने ही इलाके में हारने के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। बसपा में पहले मसूद सपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के कोहिर मंडल में कांग्रेस पार्टी की बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर ए चंद्रशेखर, जो बीजेपी से विकाराबाद से 5 बार विधायक बने और 25 साल की उम्र में विकाराबाद के लोगों ने विधायक बनाया था। बता दें कि टेवाला की एक मीटिंग में अमित शाह को डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने शॉल पहनाने गए तो अमित शाह ने मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ए चंद्रशेखर एक दलित हैं। इसीलिए डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मीटिंग में डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने जहीराबाद में एक स्कूल खोलने का वादा किया था और कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर समुदाय के लोग हैं। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा में लगभग 1000 फीट लंबी राखी बनकर तैयार हो गई है। दावा है कि विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाने का कीर्तिमान मेहगांव के खाते में पहुंचने वाला है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे प्रिय लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता अशोक भारद्वाज द्वारा इस बार रक्षाबंधन ऐतिहासिक तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। इसके बाद उन्होंने 1000 फीट लंबी राखी बनाने को लेकर तैयारी शुरू की, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि यह राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी होगी और इसी राखी को बनाने के लिए ग्वालियर दिल्ली के लगभग 1 दर्जन से अधिक कुशल कारीगरों के द्वारा थर्मोकॉल और फ्लाईबोर्ड की मदद से आकर्षक रंग बिरंगी व मनमोहन राखी बनकर तैयार होगी। इस राखी को बनाने का कार्य लगभग 80% से अधिक पूर्ण हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फूल 25 फीट गोलाकार आकृति में होगा। वहीं रक्षाबंधन के दिन इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डॉक्टर हनुमान दंद्रोवा धाम के महामंडलेश्वर श्री 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 1008 रामदास जी महाराज शामिल होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। देखिए बात, स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 लड़कों का उनके सहपाठियों द्वारा यौन शोषण किए जाने की घटना की सूचना पुलिस को कथित तौर पर न देने को लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों तथा उप प्रधानाचार्य को निलंबित करने का मंगलवार को आदेश दिया। उन्होंने शिक्षा निदेशालय से सभी शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य के संदर्भ के लिए उच्च गुणवत्ता की सामग्री तैयार करने तथा बच्चों से दुर्व्यवहार के मामलों में निपटने के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने के लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के प्रावधानों पर सभी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए।
पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की अपील का असर धरातल पर नजर आ रहा है। उत्तर भारत के सबसे बड़े थोक बाजार सदर बाजार में इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर चीन निर्मित राखियों की ही भरमार है। इससे भारतीय दुकानदारों में भी खास उत्साह है और उन्हें इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। सदर बाजार में चीन निर्मित राखियां कम उपलब्ध होने पर स्थानीय दुकानदार ब्रजेश ने कहा, आए दिन चीन सीमा का अतिक्रमण कर हमारे देश में घुस रहा है। हम क्यों चीन का माल बनाएं? चीन की राखी न हमारा ग्राहक खरीदना चाहता है और न हम बनाना चाहते हैं। वहीं एक अन्य दुकानदार अरविंद कुमार ने कहा कि अब लोग चीन की राखियां पसंद नहीं करते, इसीलिए हम रखते भी नहीं हैं। मोदी सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रूपये कम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रूपये सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला लिया गया है। ये सभी लोगों के लिए है, बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाखों बहनों के लिए पीएम मोदी ने तोहफा दिया है। 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा। पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। दुनिया भर में गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में इसका कम असर हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत पहले से ही 200 की सब्सिडी थी, जबकि 200 की आज से अलग से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी कि अब उज्ज्वला योजना के तहत आने वालों को 400 रूपये की सब्सिडी मिलेगी। 33 करोड़ लोगों के पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन है। वही 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इसमें 7,680 करोड़ का खर्च आएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। देखिए बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन के सूत्रों ने मंगलवार 29 अगस्त को यह जानकारी दी। इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का ऐलान मुंबई में होने वाली बैठक में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में शामिल पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रणनीतियों पर जोर दे रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गठबंधन के संयोजक पद के लिए उनके पास दलित चेहरे के तौर पर एक वरिष्ठ नेता है जो इसका नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा उनके लंबे राजनीतिक अनुभव को भी तरजीह दी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी संयोजक बनाए जाने की अटकलें हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई दफा इनकार कर चुके हैं कि वह कुछ भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने सोमवार 28 अगस्त को कहा कि हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्कूल प्रिंसिपल को छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव पांडे पर आरोप है कि वो छात्राओं को अलग अलग बहाने से अपने ऑफिस में बुलाता था और उन्हें गलत तरीके से छूता था। 12 से 15 साल की उम्र की लड़कियों का कहना है कि पहले तो वो दुर्व्यवहार के बारे में बोलने से बहुत डरती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक लड़कियों ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। लड़कियों ने पत्र में दावा किया है कि जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को प्रिंसिपल की हरकतों के बारे में बताया तो परिवार के सदस्य स्कूल गए। माता पिता और प्रिंसिपल पांडे के बीच आमना सामना हुआ, जहां पांडे ने छात्रों और उनके परिवारों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। इसके बाद लोगों ने प्रिंसिपल की पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में वैज्ञानिक पर बदमाशों ने किया हमला, कार का काफी दूर तक किया पीछा। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में मायावती, 10 महीने में इमरान मसूद को बीएसपी से किया आउट। भीड़ में बनाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी राखी, लंबाई है 1000 फीट होने का दावा इस योजना से है प्रभावित। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कथित यौन उत्पीड़न पर सीएम केजरीवाल ने टीचर्स वाइस प्रिंसिपल को हटाने के दिए निर्देश। मोदी सरकार का रक्षाबंधन पर तोहफा, सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।